नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो है आपका वह है एज रिलेशन आयु संबंधी प्रश्नों का दूसरा वीडियो, जिसमें अपन बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। गुणापाधारित प्रश्न, तो गुणापाधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उन सब का डिटेल में कंसल्ट करेंगे अपन। और एग्जाम्पल पद्धति से करेंगे, एग्जाम्पल सिस्टम से करते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी वीडियो को अच्छे से देखे और आराम से सीख पाएगा दोस्तों। तो अपन बात करेंगे आपके सामने गुणापाधारित प्रश्न। तो कोई किसी का गुना होता है 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। इस प्रकार जब गुनाओं के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं एग्जाम में, और इस प्रकार के प्रश्नों के एग्जाम में पूछने के चांस भी काफी ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो सुनिए। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। तो हम आपको पहले बता चुके और वापस बता रहे हैं कि जिससे तुलना की जाए उसकी आयु को हमेशा x मान लीजिए आप। तो तुलना बी से की जा रही है, तो तुलना जब बी से की जा रही है तो बी की आयु का आप x मान लीजिए। और मैंने कहा ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, तो आप कह सकते हैं ये x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x। तो ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, और दोनों की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है, मतलब इन दोनों को जोड़ के हम 25 के बराबर कर देंगे। तो 4x और x कितना हो गया आपका 5x, और 5x बराबर हो जाएगा आपका 25, और x बराबर हो जाएगा आपका 5। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, मतलब x की वैल्यू अपन 5 निकाल चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं तो b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बताओ b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी 5 वर्ष। बिल्कुल जीरो से छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफी आसानी से पढ़ सके और काफी इजीली लैंग्वेज को समझ सके। तो b की वर्तमान आयु आज हो गया आपकी 5 वर्ष, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी सुनिए आप। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। वर्तमान की बात कर रहे हैं अपन। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, ये x है तो वो कितना हो जाएगा 3x। अब मैं कह रहा हूं 4 वर्ष बाद की बात है, जब हम देखो वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर जाते समय में वृद्धि होती है, तो आप कह सकते हैं 4 वर्ष बाद ये भैया में 4 जुड़ जाएगा और इस भैया में भी 4 जुड़ जाएगा। तो 4 वर्ष बाद इन दोनों की जो आयु का जोड़ है वो 24 वर्ष है। इन दोनों की आयु का जो जोड़ है वो 24 वर्ष है, मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको 24 के बराबर करना है। तो बताओ 3x और x कितना हो गया आपका 4x, और 4 और 4 कितना होगा 8 आपका, और ये कर दिया अपन ने 24 के बराबर। ये 8 हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, और 4x बराबर हो जाएगा आपका 16, और x बराबर हो जाएगा आपका 4। मतलब x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, और x की वैल्यू निकालने के बाद आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो a की वर्तमान आयु निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। x का मान 4 रखो, 4 3 12 वर्ष, तो a की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 12 वर्ष, जो बिल्कुल सिंपली निकाल दिया अपन ने और काफी आसानी से निकाल दी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे प्रैक्टिकली अप्रोच देखो क्या है कि काफी पहले से भी हम शुरू कर सकते हैं और वहां से आगे भी आ सकते हैं। जैसे मैं पिता और पुत्र की बात कर लूँ, तो पिता और पुत्र 2 सदस्य हैं, और यूँ कह रहे 10 वर्ष पहले की बात है, मतलब भूतकाल की बात है। पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र x का था, पिताजी 4x के थे। अगर दोनों वर्तमान में आ जाए तो क्या होगा बताओ, 10-10 साल जुड़ जाएगा दोनों, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान माने के लिए 10 साल जोड़ना पड़ेगा। 4x + 10 और ये x + 10। और मैं कहूँ 10 वर्ष बाद की बात है, अगर 10 वर्ष बाद की हम बात करें तो 10-10 और जोड़ दो, तो 10 और जोड़ो, इसमें कितना होगा 4x + 20, और ये हो जाएगा x + 20। और यूँ बोला यहाँ से अपन लैंग्वेज और इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 85 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 85 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट है। जोड़ के 85 के बराबर कर सकते हैं अपन। 1 और 4x कितना हो जाएगा 5x, 20 और 20 कितना हो गया आपका 40, और ये कर दिया अपन ने 85 के बराबर। ये 40 उधर जाएगा 85 से कट जाएगा आपका, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका 45, और x बराबर हो जाएगा आपका 9 × 5 = 45, मतलब 9। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ये थी, 9 और 10 जोड़ो तो 19 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गया आपकी 19 वर्ष का। पुत्र वर्तमान में 19 वर्ष का है। पुत्र वर्तमान में कितने साल का है 19 साल का, जो कि बिल्कुल सिंपली निकाल दिया और काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं अपन। जैसे 2 दोस्त है a और b, a की आयु b की आयु की 3 गुनी है, ये x है तो 3x लेंगे। मैं बोल रहा हूं 2 वर्ष पहले की बात है, 2 वर्ष पहले जाएंगे, 2 कम करना पड़ेगा। इसमें 2 कम करो, लैंग्वेज बोलते जा रहे हैं यहाँ पर, साथ में बढ़ाते जा रहे हैं। 2 इसमें कम करो, 2 इसमें कम करो। 2 वर्ष पहले यूँ बोला a की आयु b की
आयु की दोगुनी थी, ऐसे बोला। मतलब ये लैंग्वेज यहां से 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी, है ना, इस प्रकार से बोला। तो ए की आयु कितनी थी, आपको दे रखा 3x - 2, कोमा का मतलब क्या होता है, बराबर। बी की आयु कितनी थी, x - 2। की का मतलब क्या होता है, गुणा। ये अपन ने का मतलब गुणा कर दिया और 2 का मतलब 2। इस प्रकार से अपन ले सकते हैं और इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये बात जो मैंने बोली है आपके सामने 2 वर्ष पहले की, देखो हल्का सा चेंज होते हैं, जो क्वेश्चन है वो बदल जाता है। ये 2 वर्ष पहले की जगह हल्का सा चेंज करके मैं बोल दूं 2 वर्ष बाद की बात है। अब बाद बोलते हैं, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ सब जगह प्लस आ जाएगा। तो ऐसे चेंज हो जाता है, पहले बोलो तो माइनस और बाद बोलो तो प्लस हो जाएगा। तो यूं बोले कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु दोगुनी है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। यहाँ भी चेंज कर दो। अब बस कैलकुलेशन कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो, किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं आप एग्जाम में, चाहे कोई से भी क्वेश्चन पूछे आपसे। देखो 3x + 2, 2 को अंदर गुणा करो, 2x + 4, और चेंजेस तो आप कर ही सकते हैं। ये 2x उधर जाकर 3x में घटा x, और 2 उधर जगह 4 में से घट गए, हो गए 2, मतलब x की वैल्यू अपन ने 2 निकाल दी। x की वैल्यू कितनी निकाल दी अपन ने, 2। अब आप कह सकते हैं कि a की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो x का मान 2 रख दीजिए, 2 को 3 से गुणा किया 6 वर्ष, तो x की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 6 वर्ष। x की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी, a की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 6 वर्ष। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब a की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो जाएगी आपकी, मतलब 6 साल हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो अनुपात में दिया जाता है कई बार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो a की आयु b की आयु की 5 गुनी है, ये x मानो तो 5x मानना पड़ेगा आपको। 3 वर्ष बाद की बात है, अगर 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 जोड़ना पड़ेगा दोनों में, तो 5x + 3 और ये x + 3 ये जोड़ दिया। 5 वर्ष बाद की बात है, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है, या फिर 3:2 ले लो, 3:2 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो b की वर्तमान आयु क्या थी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो b की वर्तमान आयु निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ लिख देंगे। तो देखिए आप, तो आधा क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर देते हैं। देखिए, तो आप ये वाला जो अनुपात है इस वाले अनुपात के बराबर कर दो तो आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5x + 3 बटा x + 3 अनुपात का मतलब भाग होता है, ये बराबर का चिन्ह है, तो 3/2 हो गया। अब कैंची गुणा कर दीजिए आप, 2 को 5x से गुणा किया 10x, 2 को 3 से गुणा किया 6, ये 3x + 9, इस प्रकार से हो जाएगा। ये 3x उधर जाके 10x में से घटा दो 7x, 6 उधर जाके 9 में से घटागा 3, तो x बराबर हो गया आपका 3/7, मतलब x की वैल्यू अपन 3/7 निकाल चुके हैं। अब आपसे पूछा a की वर्तमान आयु ज्ञात की, सॉरी b की पूछिए, b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो b की वर्तमान आयु आ गई आपकी 3/7 वर्ष। b की वर्तमान आयु होगी आपकी 3/7। इस प्रकार की अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन आपको गुना पादक प्रश्न दिखाई देंगे, जिसमें गुना शब्द का इस्तेमाल होगा, 4 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4.5 गुना, ऐसे गुना शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कंसेप्ट अच्छा है, पॉसिबिलिटी अच्छी है, एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे समझाओ दोस्तों, और रटा नहीं हो, और आपने कभी मजेदार तक इस प्रकार समझाओ, तो काफ़ी इजीली गुना पादक कोई भी क्वेश्चन आयु समझ का आ जाए तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं दोस्तों। कंटेंट मजेदार लगाओ, कंटेंट जबरदस्त लगाओ, और इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस कहीं भी आपको मिला हो तो चैनल के नीचे जैसे आप वीडियो देख रहे हो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, उसका जवाब मिलेगा आपको। और 100% मैं समझ लो 24 में 18 घंटे इसी पर रहता हूँ, है ना। तो आप भी कह सकते हैं कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब भी काफ़ी आसानी से आपको मिलेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि यही चैनल ऐसा है जिसके माध्यम से कंप्लीट 100% अधूरे वीडियो नहीं, कंप्लीट वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। धन्यवाद।